हेलो फ्रेंड्स, हम फाइंड आउट कर रहे हैं कॉमन एरर्स और इस वीडियो में हमने 10 सेंटेंस लिए हैं और ये जो 10 सेंटेंस हैं ये प्रीवियस ईयर के डिफरेंट टाइप्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस में किस पार्ट में किस तरह का एरर्स है। जैसा कि पहला सेंटेंस जो है, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, इसमें दिया है द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी whom do I want to meet in the office। तो ये जो फर्स्ट क्लास है द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, रिसेप्शनिस्ट का मतलब होता है स्वागत करता। कोई जो स्वागत करने वाला था उसने मुझसे पूछा कि हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस, कि मैं किससे मिलना चाहता था। तो जो फर्स्ट वाला क्लाज है, ए वाला जो पार्ट है, उसमें कोई भी एरर नहीं है और ए वाला जो क्लाज है वो पास्ट में है। पहले हम देखेंगे कि ए वाला क्लाज जो है वो पास्ट में है, तो जो दूसरा क्लाज होगा वो भी हमारा पास्ट में होगा। तो ये वाला जो क्लाज है इसको हमें पहली बात तो पास्ट में करना होगा और पास्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, वांट जो है, ये जो वर्ब है वांट, इसको हमें वांटेड करना होगा। और ये सेंटेंस जो है, जब ये दोनों क्लाज आपस में जुड़े हुए हैं तो ये सेंटेंस हमारा जो है वो असर्टिव में बनेगा। मतलब सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट में बी सेकंड आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो अगर हम इस सेंटेंस को कर देते हैं हु डू आई वांट, तो अगर इसके स्थान पे हम हु आई वांटेड कर देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? फिर भी ये सेंटेंस ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हु दिया है और हु जो होता है वो अपने साथ लेता है वर्ब, ये अपने साथ वर्ब लेता है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पर्सनल प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन है, आई है। तो हमें हु को चेंज करना पड़ेगा और हु को हम किस में चेंज करेंगे, हु को हम हुम में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हुम कर देते हैं तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो हु डू आई वांट है, इसको इतना हटाकर हम इसके स्थान पर क्या कर देंगे, हुम आई वांटेड। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट होता है, हु जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है, वो अपने साथ वर्ब लेता है, और जो हुम होता है वो अपने साथ पर्सनल प्रोनाउन लेता है। कोई भी पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस वाला प्रोनाउन लेगा, जैसे कि आई है, बी है, यू है, ही है, सी है, ये पर्सनल प्रोनाउन होंगे नॉमिनेटिव केस वाले। और जो हुज होता है WHOS, हुज जो होता है वो अपने साथ नाउन को लेता है। जहाँ हुज होगा उस हुज के बाद एक नाउन दिया होगा, जनरली कोई नाउन दिया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, होम और डू को हटा देंगे, होम आई वांटेड, यहाँ पर हम ईडी को जोड़ देंगे, तो ये बनेगा होम कर देंगे, होम आई वांटेड। नेक्स्ट है द ब्लेजर्स फ्लैड अवे दियर हाउसेस, जो गांव वाले थे वो अपने घरों से भाग गए। फ्लैड अवे का मतलब क्या होता है, फ्लेड का मतलब होता है भाग गए। भेन दे सा, जब उन्होंने देखा द फ्लोर वाटर राइजिंग, जब उन्होंने देखा कि उनके घरों की जो फर्श थी उस पर जो पानी बढ़ने लगा, राइजिंग होने लगा, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो वो अपने घरों से भाग गए। इस सेंटेंस में हम एरर फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें जो ए वाला पार्ट है, ध्यान से देखेंगे, जो ए वाला पार्ट है, ये ए वाला जो पार्ट है, फ्लैड अवे दियर हाउसेस। ठीक है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट में है। ठीक है, तो जब ये क्लास हमारा पास्ट में है तो बी वाला क्लास भी देखो पास्ट में है, हाँ ए भी क्लास हमारा पास्ट में है, तो बी में भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, सी वाले सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। एरर जो है, मिस्टेक जो है वो ए वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में कहाँ पर मिस्टेक है, ये वाली मिस्टेक है, फ्लैड अवे। ये फ्लैड जो होता है वो अपने साथ अवे नहीं लेता है,
ये फ्लेड जो है वो सेकंड फार्म है और इसकी जो फर्स्ट फार्म होती है वो होती है फिली, FL फिली। फिली का मतलब क्या होता है? फिली का मतलब होता है भागना। फिली का मतलब होता है भागना। ये फिली लिखा जाता है, इसके साथ कभी भी अवे नहीं आता। इसका इक्वल जो होता है वो होता है रन अवे। इक्वल टू इसका होता है रन अवे। ठीक है, रन के साथ अवे लगता है। रन माने दौड़ना होता है, जब हम इसमें जो अवे जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है भागना। तो सॉरी, ये फिली, फिली की स्पेलिंग होती है FL होती है फिली। ठीक है, FL फिली, ये फर्स्ट फॉर्म है फिली। फिली माने भागना होता है, और या तो हम फिली लिखेंगे या हम लिखेंगे रन अवे। अब यहाँ पर चूँकि फ्लैट जो है वो सेकंड फार्म में दिया है, तो फ्लैट सेकंड फार्म में दिया है। ठीक है, ये फ्लैट जो है वो सेकंड फार्म में है। ठीक है, भाग गया। तो हमें यहाँ पर फ्लैट के आगे जो अभी दिया है उस अभी को हमें हटाना है, रिमूव करना है। ठीक है, अगर हम अभी को हटा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लैट के साथ जो अभी होता है, फिली के साथ जो अभी होता है, वो सुपरफ्लुअस होता है। सुपरफ्लुअस होता है मतलब वो अनावश्यक होता है, इसको हमें हटाना पड़ता है। ठीक है, या तो हम यहाँ पर रैन अवे करें या फिर हम केवल फ्लैट करें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस इज़ द क्रिमिनल वाज सेंटेंस टू डेथ। जो क्रिमिनल था, जो अपराधी था, उसको मौत की सज़ा दी गई थी। ये सेंटेंस हमारा जो है ए वाला, ये सेंटेंस जो है यहाँ तक पूरा, सॉरी, हाँ, ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस पूरा है वो पैसिव वॉइस में दिया है। द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। अपराधी को मौत की सज़ा दी गई थी। एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम, और उसे उसके अपराध के लिए, उसके क्राइम के लिए उसको फांसी पर भी लटका दिया गया था। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है वो हमारा सही है, ए पार्ट भी सही है। क्रिमिनल वाज सेंटेंस, उसको सज़ा दी गई थी, पास्ट की बात की जा रही है, तो ए और बी पार्ट दोनों करेक्ट हैं। लेकिन सी वाले पार्ट में हम ध्यान से देखेंगे कि उसको फांसी पर लटका दिया गया था। यहाँ पर फांसी की बात की जा रही है। देखिए, ये जो हंग है, इस हंग में एक एरर है। HANG हैंग। इस हैंग के दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है लटकाना, किसी चीज़ को खूंटी पर लटकाना। ठीक है, लटकाना। दूसरा इसका मीनिंग होता है फांसी, फांसी देना। ठीक है, दूसरा इसका मतलब होता है फांसी देना। तो इस हैंग के दो मीनिंग होते हैं। क्योंकि यहाँ पर फांसी दी जा रही है, फांसी की बात की जा रही है, और ये मतलब यहाँ पर ये थर्ड फार्म का यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में। तो हैंग जो है, HANG, ये जो हैंग मैंने लिखा ये है फर्स्ट फार्म में। ठीक है, और लटकाने के सेंस में ही इसकी जो सेकंड फार्म होती है वो होती है हंग, HUNG, हंग। और थर्ड फार्म जो होती है, ये हंग हो गई बी सेकंड, और थर्ड भी इसकी सेम होती है, हंग, लटकाने के सेंस में। ठीक है, फांसी देने के सेंस में क्या होता है? फांसी देने के सेंस में इसकी जो बी सेकंड होती है, इसकी जो बी सेकंड होती है वो होती है हैंग्ड, HANGED, हैंग्ड, हैंग्ड होती है, और इसकी थर्ड फार्म भी हैंग्ड होती है। तो चूँकि यहाँ पर फांसी की बात की जा रही है और थर्ड फार्म का हमें यूज करना है, तो सेकंड और थर्ड फार्म फांसी देने के सेंस में हैंग्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हैंग्ड का यूज करेंगे। तो अगर हम इस हंग के स्थान पर HANGED, हैंग्ड का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट हैव हेल्प्ड हिम टू गेट दिस लुक्रेटिव जॉब। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश। सिफारिश का जो एक पत्र था, यहाँ पर बात की गई है कि सिफारिश की गई थी। उस पत्र में एक पत्र था जिसमें सिफारिश की गई थी,
और फ्रॉम द प्रिंसिपल वो किससे था, प्रिंसिपल्स एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, मतलब प्रिंसिपल से और जो इंग्लिश के डिपार्टमेंट, इंग्लिश का जो हेड था वहाँ से एक पत्र था, उसमें सिफारिश की गई थी हैव हेल्प्ड, तो उस पत्र ने हेल्प माने मदद की, हेल्प्ड मीन्स मदद की, हिम उसकी, टू गेट माने पाने में, दिस लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक, इस लाभदायक जॉब को पाने में एक पत्र ने, जो कि प्रिंसिपल और इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड से था, उसने किसकी मदद की थी, इस लाभदायक नौकरी को, इस लाभदायक जॉब को पाने में उसकी मदद की थी। ठीक है, तो किसने मदद की थी, मदद की थी लेटर ने, मतलब यहाँ पर पत्र की बात की जा रही है, एक लेटर था, सिफारिश वाला लेटर था, और ये सिफारिश वाला लेटर जो था वो कहाँ से था, प्रिंसिपल्स और हेड इंग्लिश ऑफ डिपार्टमेंट से था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि ये जो है यहाँ तक, ये जो है यहाँ तक फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड इंग्लिश डिपार्टमेंट, अगर देखा जाए तो ये पूरा जो है वो क्या है, ये पूरा नाउन है, नाउन फ्रेज है पूरा, इसके बाद ये वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ब हैव, तो इस हैव का यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, तो इसमें जो मेन हेड सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है वो ए लेटर है, ए लेटर की बात की गई है, एक लेटर ने हेल्प की थी। ठीक है, ये प्रेपोजिशन है ऑफ, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेटर जो है एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, वर्ब भी हम यहाँ पर सिंगुलर यूज करेंगे, हैज, यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज टू गेट हिम रिस्ट वॉच इफ़ ही वुड हैव वर्कड हार्डर एंड सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो इस सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे, जो इफ़ वाला क्लॉज है, ये जो है, ये इफ़ वाला क्लॉज है, और ये जो है हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में, जैसे ये देखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3। ठीक है, इफ़ वाला क्लास ऐसा होगा तो जो मेन क्लास है, वो मेन क्लास का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव और प्लस B3, ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें ये सब्जेक्ट है हिज फादर और ये वुड है। ठीक है, जैसा कि सब्जेक्ट है, वुड है, वुड के बाद यहाँ पर हैव है। ठीक है, और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, इसलिए यहाँ पर बीन भी दे दिया है, और बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब ये फॉर्मेशन है, इस तरह का जब स्ट्रक्चर है, तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर है प्रिंसिपल क्लास में, तो जो इफ़ वाला क्लास होगा, तो इफ़ वाला क्लास इस तरह का होगा, यहाँ पर इफ़ होगा और सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इफ़ है, सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर वुड दिया है, वुड जो है वो रॉन्ग है, तो हमें वुड को रिमूव करना है, हैव को भी रिमूव करना है। ठीक है, इसको रिमूव करके हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर हैड करना है, और हैड के बाद यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम इफ़ वाले क्लास में वुड हैव को हटाकर हैड कर देते हैं तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आई नो, मैं जानता हूँ। हाँ, ठीक है, आई नो, मैं जानता हूँ कि ही इज हैविंग ए लॉट ऑफ बुक्स, कि वो बहुत सी पुस्तकों को रख रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर रखने की बात की जा रही है। हाँ, यहाँ पर रखने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो
पोजीशन वाले जो वर्ब होते हैं जिसमें कुछ रखने यानी मतलब अधिकार शो किया जाता है, रखने का सेंस होता है, तो ऐसी वर्ब में हम कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। हैव मीन्स रखना होता है। हैव मीन्स क्या होता है, जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो हैव का मतलब रखना भी होता है। और हैव जो होता है, हैव या हैज जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ये तब होती है जब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह इसको यूज किया गया है, ये मेन वर्ब है यहाँ पर, और रखने के सेंस में यूज किया गया। तो जब पोजीशन के सेंस में यूज किया जाता है तो उस केस में कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। जैसे पोजीशन वाले वर्ड जैसे कि ऑन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जैसे कि ऑन है, OWN ऑन है, या बिलोंग है, या फिर ये हमारा हैव है। ठीक है, ये रखने के सेंस में, तो इसमें हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। सिंपली हम इस सेंटेंस को करेंगे ही हैज। यहाँ पर हैज अगर कर दिया जाता है तो ये सेंटेंस ही हो जाएगा। तो आई नो, मैं जानता हूँ कि ही हैज, तो इच को रिमूव कर देंगे, हैविंग को रिमूव कर देंगे और ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा ही हैज। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखेंगे कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो बनावट है, ध्यान से देखेंगे। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट। तो इसकी जो बनावट है वो सो डैट पर आधारित है। सो डैट वाले सेंटेंस आपने शायद ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े होंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े होंगे, जैसे कि ये सेंटेंस है ही इज सो वीक that he cannot walk। वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी बनावट पर ये सेंटेंस है। देखिए इसी बनावट पर है। सो दिया है यहाँ पर, सो के बाद सो दिया है, सो के बाद ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर डैड करना है। जैसे कि ये है डैड, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डैड। तो एच को हटाकर अगर हम डैड कर देते हैं तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो सी वाले पार्ट में एरर दिया है। नेक्स्ट है द मशीन लुक्स गुड। द मशीन लुक्स गुड बट इज़ वेरी बैडली डिज़ाइन एंड डजंट वर्क गुड। ये मशीन जो है वो अच्छी दिखती है, मतलब देखने में अच्छी है, बट इज़ वेरी बैडली डिज़ाइन, एंड डजंट वर्क हार्ड। लेकिन क्या है, ये जो डिज़ाइन है बहुत ही बैडली है, एंड डजंट वर्क गुड, और ये अच्छा काम नहीं करती है। देखने में अच्छी है लेकिन काम अच्छा नहीं करती है। तो इस सेंटेंस में देखा जाए दिस मशीन लुक्स गुड बट इज़ वेरी बैडली डिज़ाइन एंड डजंट वर्क गुड। तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे, सेंटेंस में एरर जो है वो डी वाले पार्ट में एरर है। इस डी वाले पार्ट में एरर है, और एरर है गुड में। गुड में एरर इसलिए है क्योंकि डज नॉट वर्क, यहाँ पर वर्क के बाद जो गुड है वो रॉन्ग है, क्योंकि वर्क जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, एक वर्ब है, और जो वर्ड किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के रूप में हमेशा बेल लिखा जाता है। बेल माने अच्छा होता है, गुड नहीं लिखा जाता। एडवर्ब के रूप में गुड नहीं लिखा जाता है। गुड जो होता है वो एडजेक्टिव के रूप में लिखा जाता है, और यहाँ पर ये एडवर्ब है, एडवर्ब की तरह रोल कर रहा है, क्योंकि ये इस वर्क यानी वर्क जो है वो वर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर बैल कर दिया जाए तो ये सेंटेंस ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल ये आता होगा कि यहाँ पर भी गुड है, इसको भी बैल करना पड़ेगा। ये बैल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो गुड है वो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, क्योंकि ये गुड जो है वो इस मशीन की विशेषता बता रहा है कि मशीन जो है वो कैसी है, अच्छी दिखती है, मतलब मशीन जो है वो अच्छी है।
तो ये जो है एक एडजेक्टिव की तरह रोल कर रहा है, इसलिए यहाँ पर गुड रहेगा और यहाँ पर हम वेल कर देंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज़, हाँ, नाइदर राकेश नार आई आर लिविंग फॉर दिल्ली, ना ही राकेश और ना मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो देखते हैं सेंटेंस में एरर। ध्यान रखेंगे कि जब दो नाउन या दो प्रोनाउन या दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर या आइदर और या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, तो जो वर्ब का हम यूज करते हैं, ये जो वर्ब है, इस वर्ब का जब हम यूज करते हैं तो जो बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होता है, जो इसके निकटवर्ती होता है, मतलब इसकी जो निकट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। चूँकि यहाँ पर आई है और आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो यहाँ पर अगर हम एम आर के स्थान पे एम कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम क्लोजली रिजेंबल्स टू हिज फादर। रामू है, रामू जो है वो अपने पिता से बिल्कुल, क्लोजली का मतलब होता है बिल्कुल, रिजेंबल्स का मतलब होता है किसी के समान दिखना, यानी रिजेंबल्स का मतलब होता है लुक लाइक समबडी, किसी के समान दिखना, समान होना। तो रामू जो है वो अपने पिता के बिल्कुल कैसा दिखता है, समान दिखता है, समान है। नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स, केवल शारीरिक फीचर्स में ही नहीं, बट आल्सो इन हैबिट्स, बल्कि आदतों में भी। मतलब रामू जो है वो अपने पिताजी के जो शारीरिक बनावट है उसमें ही समान नहीं, बल्कि जो आदतें हैं उसके पिताजी की, उसमें भी बिल्कुल रिजेंबल दिखाई देता है, समान दिखाई देता है। तो इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखेंगे, इसमें जो रिजेंबल दिया है, हाँ, जो रिजेंबल दिया है, ये जो रिजेंबल वर्ड है ये एक वर्ब है। रिजेंबल माने क्या होता है, लुक लाइक समबडी, ये वर्ब है और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। रिजेंबल जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो कभी भी अपने साथ प्रेपोजिशन को नहीं लेती, ये तुरंत अपने बाद एक ऑब्जेक्ट को लेती है। ठीक है, तो इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तुरंत एक ऑब्जेक्ट हो, बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, तो रिजेंबल जो होता है वो डायरेक्ट अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो अगर हम यहाँ पर टू को रिमूव कर देते हैं तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 10 इम्पॉर्टेंट सेंटेंस थे जो डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेंटेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।